हे गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन और आज हमारे साथ है विनीत। उनकी ऑल इंडिया रैंक है 11,170। ही इज फ्रॉम बिहार। इस बार वो सिलेक्ट हो गए हैं एंड ही विल बी ज्वाइनिंग कॉलेज वेरी सून। सो विनीत, वेलकम। कैसा रहा तुम्हारा सफर नीट का? दिस वाज योर आर यू फ्रेशर और ये तुम्हारा पहला ड्रॉप था क्या था, या सेकंड ड्रॉप था क्या था तुम्हारा इस बार? सर ये मेरा थर्ड ड्रॉप था। तुम्हारा थर्ड ड्रॉप था। ओके, सो इट हैज बीन अ लॉन्ग जर्नी, है ना? यस सर, यस। काफी लंबा सफर था, तो बहुत बहुत मजा आ गया होगा यार रिजल्ट देख करके तो, सेलेक्ट होते ही। यस सर, अच्छा तो लगा, थोड़ा रैंक थोड़ा अच्छा और एक्सपेक्ट कर रहा था, तो सही हाँ, है, लास्टली मिल ही गया। नहीं यार, थोड़ा कट 11,000। ऑफ थोड़ा। हाँ, कट ऑफ तो इस बार का थोड़ा हाई गया। मेरी बहुत सारे लोगों से, मुझे भी उम्मीद नहीं थी, मुझे 530 मार्क्स तक की कट ऑफ की उम्मीद थी कि ऊपर से ऊपर जाएगा तो। लेकिन कट ऑफ यस अनएक्सपेक्टेडली 560 चला गया। सो विनीत, तुमको क्या लगता है क्यों इस बार कट ऑफ इतना ऊपर रहा होगा? सर, मेरे को लगता है कि बायो थोड़ा इजियर साइड था, तो मोस्टली लोग उसमें टाइम बचा के फिजिक्स और केमिस्ट्री को ज़्यादा यूटिलाइज कर पाए होंगे। हम्म। मेरे को तो ऐसा हम्म। लगता है, और मेरा खुद भी ऐसा ही हुआ था, तो तुम्हारा बायो में कितना मार्क्स है? 355। ओके, सो बायो तुमने अच्छा किया, 99% से ऊपर ही होगा तुम्हारा। एंड व्हाट अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री? सर फिजिक्स में आई गॉट 108, ओके, एंड केमिस्ट्री आई गॉट 133। 133। सो केमिस्ट्री भी तुमने अच्छा किया, फिजिक्स भी तुमने अच्छा यस। किया, ओवरऑल यू परफॉर्म्ड वेल। ओके। एंड तुम्हारा इससे पहले जो टेस्ट सीरीज जब चल रही थी, उसमें यस तुम्हारा सर। स्कोर कितना आ रहा था अप्रोक्सीमेटली? सर एलन में तो जो रीनीट से पहले वाला टेस्ट था, जिसमें हाँ। नीट वाला, उसमें तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन रहता था, क्योंकि 2025 के ट्रेंड के अनुसार वैसा ही क्वेश्चन बन रहा था। तो हाँ। उसमें मेरा 560, 570, 550, 590 ऐसे ऐसे ऐसा रहता था। ओके। और तो तुम्हारा तुम्हारा फिर नीट में स्कोर कितना आया था? थर्ड मई वाला में, हाँ, थर्ड में वाले में। उसमें मेरा 640 था एक्सपेक्टेड। ओके, तो मतलब तुम नीट में भी सिलेक्ट हो जाते हैं ना, एज पर द कट मोस्ट ऑफ्स, है ना? तो तुमने प्रोबेबल। उसके बाद भी तुमने काफी मेंटेन कर लिया, बिकॉज ना जिन लोगों के 650 660 भी आ रहे थे, उनके भी 100 नंबर का डिप हुआ है। तो तुम्हारा 590 जो तुम्हारा स्कोर तुमने किया है, दैट इज अ वेरी वेरी गुड स्कोर। तुम्हारा एग्जैक्ट सर स्कोर कितना था? 596 सर। 596। 596 इज अ वेरी वेरी गुड स्कोर। थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और होते तो तुम 600 क्रॉस करके टॉप 10,000 में आ जाते हैं, है ना? यस सर, यस। बट यार देखो क्या है ना, बहुत सारे लोग इस बात को समझते नहीं है। जितने भी हमारे पुराने कॉलेजेस हैं ना, जिनमें तुम जैसे तुम मोस्ट प्रॉब्ली पटना जा रहे हो, है ना? या तुम यस जिन सर। कॉलेजेस में जा रहे हो, ये सारे ही कॉलेजेस अच्छे हैं। हाँ। यस सर, एमबीबीएस यस। के लिए आप किसी भी कॉलेज में चले जाते हो जो कि प्राइवेट है, जो कि आपका पुराना है और गवर्नमेंट है, इन सारे ही कॉलेजेस में पेशेंट लोड बहुत है, जो फैकल्टी से बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, और सबसे बड़ी बात है, जो आपको ओवरऑल वर्क वर्क कल्चर मिलता है, आपके सीनियर्स मिलते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। तो यस। मतलब अगर आप इंडिया के टॉप 30-40 किसी भी कॉलेज में जा रहे हो, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड कॉलेज। ओके, एंड इट्स यस गोइंग सर। टू बी वेरी गुड एक्सपीरियंस। ओके। यस सो सर। मुझे ये बताओ विनीत, कि जो तुमने नीट का एग्जाम के बाद री नीट का जो टाइम था, उस टाइम पर अपने आप को मेंटली कैसे संभाला? जैसे तुम्हारा तो सिलेक्शन होते होते फिर तुमको हो था कि अब दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा, तो तुम्हारे थॉट प्रोसेस क्या था उस टाइम पर? सर थॉट प्रोसेस यही था कि थ्री ड्रॉप तो पहले ही हो चुका था, तो मेरे को ये हाँ। लग रहा था कि अगर इस बार नहीं हुआ रीनीट में, हम्म। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही टफ हो जाता है, मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाता है, क्योंकि सही मैंने बात है। हाँ। बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया था, पैसा भी। कोटा भी रहा हम्म। हूँ 2-3 साल, तो उसमें भी हम्म। बहुत पैसा लगता है कोटा में हाँ रहने हाँ, में। एग्जैक्टली। तो मेरे लिए बहुत टफ हो जाता है, शायद से ये मेंटल स्टेट मेरा थोड़ा उतना अच्छा नहीं रहता, मतलब हाँ। एक दो हफ्ता तो अभी स्ट्रगल ही करता है, सोचता है, हाँ हाँ। फिर बात आगे देखा जाता फिर। हाँ हाँ। हम्म। तो रीनीट के लिए तुमने प्रिपरेशन कब से शुरू कर दी थी? मतलब जैसे ही वो आया था उसके बाद तुरंत ही शुरू कर दिया था? सर मैंने तो तुरंत स्टार्ट ऐसे नहीं किया था, 1-2 दिन थोड़ा टाइम लगा सिंकिंग हाँ होने हाँ। में कि अच्छा ये क्या हो गया मेरे साथ, ऐसा नहीं हम्म। होना चाहिए। इतने साल से मेहनत कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो हम्म। रिजल्ट इस बार मिलना चाहिए था। बट ये सोचा कि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, सबके साथ हुआ है। ठीक है? हम्म। तो अगर मैं कंप्लेन करता रह जाऊँगा, तो एग्ज़ाम हाँ के बाद भी मेरा एक्सक्यूज़ बस यही रह जाएगा कि मेरा जो रे नीट में बहुत अच्छा मार्क्स आ रहा था, 640, और बाद में उसके बाद मेरा कोई कहानी बचता ही नहीं। कोई सही बात है। एक्सक्यूज़ हाँ। देखता ही नहीं, कोई एक्सक्यूज़ सही। नहीं देखता है, सक्सेस ही सही सब है, बात है। अल्टीमेटली वही है। कोई नहीं हाँ हाँ हाँ। पूछेगा कि तुम क्या किया? तो इसके बाद मेरे को थोड़ा डाउट हुआ कि शायद से मेरे को फिर से रिवीजन करना चाहिए, मे बी, और वो मेरे लिए मोनोटोनस था। सच हाँ बताऊँ तो मेरे से नहीं हो पाता। हाँ। तो हाँ। एक दिन तो ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था थोड़ा, तो आपका वीडियो देखा।
तो हाँ, आपसे ये सजेशन पूछा कि सर मेरे को क्या करना चाहिए? सर मेरा 640 आ रहा है। तो हाँ, सर आपने बोला कि तुम रोज़ एक एफएसटी दो, उसको हाँ, एनालिसिस करो और उसको एक मिस्टेक कॉपी बनाओ और जो-जो टॉपिक्स हैं वीक बस उसको लिखो और बाद में उसको बाद-बाद रिवाइज़ करते जाना, जो लास्ट के 1-2 दिन हुँ, बचेगा। तो हुँ, सर मैंने ऐसा ही किया। मैंने 1 टेस्ट हाँ, नहीं 2-2 टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया। गुड, हाँ, हाँ, एक आकाश का और एक एलेन का। हाँ, तो धीरे-धीरे देने लगा तो फिर 10 दिन तो ऐसे देते रहा। बट मेरे हुँ, को लगा कि यार एनालिसिस तो कर लेता था, बट वो बस हाँ, फॉर्मेलिटी के लिए रहता था। तो मेरे को लगा यार कुछ तो अच्छा अच्छा करना पड़ेगा। तो फिर एलेन का जो रीनीट हो रहा था ना, उसका वीडियो भी आ रहा था। हाँ, वीडियो डिस्कशन, तो हुँ, वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। हुँ, एग्ज़ाम दे के 10-15 मिनट रुक के फिर उस वीडियो को देखता था, एनालिसिस करता था और फिर बनाता था। उसके हुँ, बाद आकाश का भी ऐसा ही था, आकाश का भी आ जाता हुँ, है एफएसटी का हुँ, पूरा हुँ, वीडियो हुँ, सॉल्यूशन। हुँ, तो हुँ, आकाश, एलेन दोनों का ऐसे करते गया। मैं और थोड़ा बिज़ी भी रहा मैं, उतना डिप्रेशन में भी नहीं गया। मेरे लिए ये अच्छा रहा कि एफएसटी देना स्टार्ट किया, आपका सजेशन बहुत काम आया। अ, थैंक्स। हाँ, हाँ, तो तो ऐसे ही दिन और मार्क्स इम्प्रूव होते गया और लास्ट में अल्टीमेटली अच्छा ही होगा मेरे साथ। गुड। सो देखो यहाँ से ना मुझे 2-3 चीज़ें सीखने मिल रही है। पहली बात ना, एक चीज़ समझो कि क्या होता है कि जो हमारी बेसिक ह्यूमन नीड्स होती है ना, उसमें यस, एक नीड होती है नीड फॉर सर्टेनिटी, कि हमको यस। पता हो कि इतना तो हम कर ही लेंगे। हाँ, इतना तो लेकिन करेंगे। एक सर्टेन टाइम के बाद जब आप किसी परफॉर्मेंस पे पहुंच जाते हो ना, तो आपको वो चीज़ बहुत बोरिंग लगने लगती है। हुँ, देन योर सेकंड ह्यूमन नीड इज़ द नीड फॉर अनसर्टेनिटी, कि कुछ अनसर्टेनिटी। मज़ा आना चाहिए, कि कुछ हुँ, डिफरेंट हो, है ना? सो तुमने बहुत सही दिमाग लगाया कि तुमने क्या किया, पेपर्स देने शुरू किए, क्योंकि तुम ऑलरेडी एक पेपर। सर्टेन लेवल पे पहुंच चुके थे। यस, और यस। उसके बाद तुमने एक तीसरा बहुत अच्छा दिमाग लगाया कि तुमने क्या किया, पेपर्स वो दिए जिसके सॉल्यूशंस ऑलरेडी अवेलेबल थे बहुत हुँ, अच्छे से। हुँ। क्योंकि क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया, लेकिन आपको पता नहीं कि आंसर कैसे आया, तो उसको अप्रोच ढूँढने में यस। बहुत टाइम लगता है। तो तुमने क्या किया, वहाँ दिमाग लगाया, तुमने वो टाइम सेव कर हुँ, लिया। तो ये तो सलाह मैं सबको हुँ, देता हूँ कि भाई टेस्ट सीरीज़ ऐसी जॉइन करो, जिसमें सॉल्यूशन वीडियो मिल जाते हो, हुँ। यस, यस। ताकि आपको अपना टाइम इन्वेस्ट ना करना पड़े हर एक चीज़ का सॉल्यूशन, क्योंकि आप फिर उसमें घूमते रहोगे एंड इट विल वेस्ट अ लॉट ऑफ योर टाइम। यस, यस। सो डेफिनिटली जो लोग ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, उनको तो डेफिनिटली टेस्ट सीरीज़ ऐसी रखनी चाहिए, इसमें वीडियो यस, सॉल्यूशन भी मिलता हो साथ में। यस, ओके। यस। सो तो तुमने तुम्हारा परफॉर्मेंस जो था, जैसे रीनीट के पहले तुम अप्रोक्सीमेटली तुम्हारे टेस्ट सीरीज़ में कितना स्कोर आना शुरू हो गया था? सर टेस्ट सीरीज़ में मतलब जैसा 3rd मई का पेपर था वैसे एलन ने क्या किया, थोड़ा शुरू-शुरू में तो ईज़ी पेपर देना स्टार्ट कर दिया था। हाँ, तो हाँ। उसमें मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे थे 630, 640, 620 ऐसे हुँ, 600 हुँ। क्रॉस कर। हाँ, यस। और टफ पेपर्स में तुम्हारा कितना चल रहा था स्कोर? टफ पेपर में 570 580। 560। ओके। सो डेफिनिटली तुमने रीनीट में उससे बेटर ही परफॉर्म किया। यस, ओके। यस और तुमने सर। तुमने टेस्ट कौन से दिन तक दिए थे? सर टेस्ट मैंने लास्ट 3 डेज़ मतलब 3 डेज़ तक जब हुआ था तब हुँ। तक दिया था। जब ओके। तक 3 दिन यूजुअली नहीं बाकी। यूजुअली मैं हुँ। बच्चों को बोलता हूँ कि टेस्ट थोड़ा-सा मतलब 1 हफ्ते पहले बंद कर दो, ताकि आप थ्योरी रिवाइज़ कर सको। बट चूँकि यस, तुम्हारा ऑलरेडी इस स्टेज में था कि तुम्हारी थ्योरी हुँ। ऑलरेडी करी हुई थी, तो तुमने यस, यस। लास्ट तक उसको खींच लिया, तो दैट दैट इज़ हुँ, आल्सो ओके। ओके। एंड हुँ। तुम्हारे हिसाब से क्या मिस्टेक्स तुम्हारी रही होंगी कि तुमको 3 ड्रॉप लेने पड़े? मतलब क्या तुमको सबसे बड़ी कमियाँ समझ में आईं? सर सबसे पहली कमी तो सर प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हो रहा था मेरा। हुँ, प्रैक्टिस में माइंड एग्ज़ॉस्ट होता है, तो माइंड अपने आप कंफर्टेबल चीज़ पे शिफ्ट होने लगता है, कि सही चलो बात है। थ्योरी पढ़ते हैं। उसमें सैटिस्फैक्शन भी होता है कि चलो पढ़ाई तो कर ही रहा हूँ, क्या ही हो हाँ, हाँ, जाएगा, हाँ। हो ही हाँ, तो हाँ। जाएगा। हाँ, तो वो एक तो गलती था और दूसरा ये गलती था कि टेस्ट एनालिसिस थोड़ा मेरा लैग कर रहा था। हाँ। वो उतना अच्छे से नहीं करता था क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा माइंड एग्ज़ॉस्टिंग होता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो मन नहीं करता है कि टेस्ट देख के आओ क्या है यार, हुँ, अब हुँ। छोड़ो हो गया। हाँ, हाँ, वही हाँ। 2-3 कमी हाँ, प्रैक्टिस और ये टेस्ट का एनालिसिस नहीं हो रहा था उतने अच्छे से और डाउट सॉल्विंग भी नहीं कर रहा था, थोड़ा बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का था वो, हाँ, हाँ। टीचर से पूछने में भी थोड़ा खराब लगता था, क्या सोचेंगे टीचर? हुँ, हुँ, हाँ। हुँ। ठीक है। वैसे क्या होता है ना कि आजकल थ्योरी पढ़ना तो फिर भी एक अगला स्टेप है। बच्चे तो थ्योरी भी नहीं पढ़ते, लेक्चर देखने में लगे रहते हैं। लास्ट में महामैराथन चलेगा, ये मैराथन हुँ, चलेगा। तो वो दैट इज़ जस्ट क्योंकि आप पैसिवली केवल क्या कर रहे हो, किसी चीज़ को हुँ, बस पढ़ते जा रहे हो, आपके दिमाग में आपको लग रहा है जा रहा है, लेकिन जब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे आपको उसका आंसर नहीं बनेगा, हुँ, क्योंकि रिटेन हुँ, कुछ रहा नहीं। वो ऐसा नहीं, आया और ऐसे ही निकल गया। यस, यस। एग्ज़ैक्टली। सो डेफिनिटली यही चीज़ मैं बच्चों को बोलता हूँ कि यार आप थोड़ा कम पढ़ो, लेकिन ऐसा काम करो जिसमें आपका खुद का दिमाग यूज़ हो। हुँ, केवल अगर एक्टिव आप एक्टिव बैठ के लर्निंग।
हाँ, हुँ, अगर आप बैठ के केवल सुनते रहोगे तो आपको उतना नहीं आप हुँ, वो कर पाओगे, डेफ़िनेटली। हुँ। तो विनीत तुम्हारा मटेरियल जैसा था जैसे मान लो फिज़िक्स में तुमने क्या-क्या मटेरियल सॉल्व किया होगा? क्या-क्या तुमने किया? सर सबसे पहले तो जो सर लोग नोट्स देते थे, वो हाँ, क्वेश्चन जो क्लास में आज हुआ, उसको मैं घर पे ही जाके कर लेता था। हाँ, हाँ। और फिर जो होमवर्क मिलता था, मॉड्यूल एक कैरियर व्हील का और एलेन का करता था मैं हुँ, इस बार। हुँ, हुँ। बस वही। है ना? और तो तुमने क्या फिज़िक्स में और हायर लेवल ऑफ क्वेश्चन्स किए थे या फिर सिर्फ़ मॉड्यूल्स पे स्टिक थे तुम? सर मॉड्यूल्स सर सब टाइम नहीं रहता है सर मॉड्यूल में ही अच्छे इस बार कैरियर बिल का जो मॉड्यूल था बहुत अच्छा हुँ, था मतलब बहुत अच्छे-अच्छे टीचर्स उसमें एलन के मोस्टली टीचर है उसमें तो हाँ। सारा क्वेश्चन हाँ, तो अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस भी थे उसमें रैंकर वाला फिर एक्सरसाइज 1 2 3 सी मैं एग्ज़ैक्टली एक्चुअली बच्चों को यही बोलता हूँ कि आप सोचते हो कि आप बहुत हाई-फाई बुक कर पाओगे, लेकिन एक्चुअली क्या नहीं हो होता है पाया। कि अगर हुँ, आप 2 हफ्ते का जो टेस्ट सीरीज़ का टाइम ड्यूरेशन है, उसमें अगर 4 चैप्टर्स करने हैं, उसको करने बैठोगे, तो हुँ, हुँ, सीक्वेंस वाइज़ आप चलोगे, तो नोट्स करोगे, मॉड्यूल करोगे, डीपीपी करोगे, हुँ, तब तक टाइम एग्ज़ॉस्ट हो जाएगा क्योंकि हुँ, आपको तीनों सब्जेक्ट करना है, तो यू विल 3 नॉट गेट सब्जेक्ट टाइम करना है। कि आप और कोई अलग एक्स्ट्रा किताब उठा पाओ। इवन अगर आप आईआईटी मेंस के क्वेश्चन का भी करना चाहो ना, तो अगर वो नोट्स में या मॉड्यूल्स में आपके हैं ऑलरेडी, हुँ, तो आप कर लोगे। अगर आप चाहोगे अलग से कर पाओ, तो आप नहीं दे पाओगे टाइम। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। एंड क्या तुमने फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ी थी? सर ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरे को एनसीईआरटी देख के बहुत डिप्रेशन होता था कि इतना सारा मतलब नहीं कर पाता था। मैं मॉड्यूल ही प्रेफ़र हाँ, करता था और नहीं टीचर के नोट। एग्ज़ैक्टली हुँ, एग्ज़ैक्टली मैं उम्मीद इसी आंसर की कर रहा था और मैं बच्चों को यही बोलता हूँ कि हुँ, एनसीईआरटी फिजिक्स की एक बहुत ही बकवास किताब है। अगर आप हुँ, उसको पढ़ने बैठोगे तो वो आप तभी पढ़ सकते हो जब आपकी फिजिक्स ऑलरेडी बहुत अच्छी हो। बहुत अच्छी अगर आप है। उसको बेस बुक बना करके उसको पढ़ने बैठोगे तो शायद नहीं। उससे तुम्हारे 2 क्वेश्चन तुम एक्स्ट्रा सही कर लो, लेकिन वो हुँ, क्वेश्चन तुम वैसे भी सही कर लेते। आपने हुँ, नोट्स और मॉड्यूल्स करके। तो जस्ट यस। बिकॉज़ कि वहाँ से स्पेसिफिकली उठ के क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में, इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ने बैठो बिकॉज़ इट विल हुँ, यूज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ योर टाइम जो आपके ह्यूज पास अमाउंट नहीं ऑफ होता। टाइम। हुँ, हुँ। एंड व्हाट अबाउट केमिस्ट्री? केमिस्ट्री तुमने कैसे किया? क्या-क्या किया? और केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक के लिए मोस्टली एनसीईआरटी प्रेफ़र किया। हुँ, बहुत बार एनसीईआरटी पढ़ा, बहुत बार टीचर के नोट्स थे, समझने हाँ, के लिए नोट्स देता था। एनसीईआरटी को एक ऑडियो बुक आता है, अब तो यूट्यूब पे बहुत सारा आ गया। सोते हुँ, समय उसको लगा लेता था, 1-2 चैप्टर हुँ, वैसे रिवाइज़ होता था हुँ, सोते-सोते। हुँ। और क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत किया था उसके लिए। इनऑर्गेनिक में तो हुँ। जैसे और ऑर्गेनिक में तुम्हारा क्या था? ऑर्गेनिक में कैसे किया था तुमने? ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी सबसे पहले टीचर के नोट्स ऑर्गेनिक के हुँ, लिए, फिर एनसीईआरटी एनसीईआरटी हुँ, और एनसीईआरटी का जो इंटेक्स क्वेश्चन होता है और ये क्वेश्चन जो एक बै एक्सरसाइज के बैक में होता है कन्वर्जन वाला, हुँ, उसमें हुँ, क्या होता है कि हर चीज़ रिवाइज़ हो जाता है, तो हुँ, हुँ, मोस्टली हुँ, वही किया था और मॉड्यूल किया था कैरियर हुँ, बिल हुँ, का हुँ, इसको। हुँ, 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 हुँ। ओके एंड व्हाट अबाउट फिजिकल? फिजिकल में तुमने कैसा किया था? फिज़िकल तो इस बार थोड़ा मेरा कम फिज़िकल में ही रहा है, फिज़िकल मेरा उतना हुँ, अच्छा नहीं रहा है, बट उसके लिए भी मैं टीचर का नोट्स करता था और हुँ, फिज़िकल का मॉड्यूल करता था और जो एनसीईआरटी का ये जो क्वेश्चन होता है ना हुँ, बुक में हुँ, चैप्टर के दौरान, वो हुँ, करके उठ के वही आ जाता है, तो उसको किया था। ये पीछे वाला हुँ, क्वेश्चन वो वाला नहीं किया था, एक्सरसाइज क्वेश्चन नहीं हाँ। किया था, जो इन टेक्स्ट में क्वेश्चन था उसको किया था और जो एग्ज़ाम्पल था उसको किया था, बस। कई बार थोड़ा-सा एनसीईआरटी के फिजिकल के क्वेश्चन अगर आप बैक वाले करते हो तो बहुत टफ भी होते हैं, मतलब टफ इन द सेंस कॉन्सेप्ट वाइज़ नहीं। कैलकुलेशन वो कैलकुलेशन कैलकुलेशन बहुत फालतू का उनमें रहता है, जो आपको कैलकुलेटर के बिना आप नहीं कर सकते। आपको लगेगा कि क्यों मैं नहीं टाइम कर वेस्ट कर रहा हूँ पाए। इन कैलकुलेशंस को करने में। हुँ, ओके, सो जैसे मैं एक बात बोलता हूँ विनीत, बच्चों को भी मैं बोलता हूँ कि अगर आप एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ पा रहे हो केमिस्ट्री के, बट एटलीस्ट आपके जो कोचिंग के नोट्स हैं, वो बहुत हुँ, अच्छे होने चाहिए। क्योंकि प्रॉपर होना चाहिए। एनसीईआरटी अगर आपने नोट्स प्रॉपर्ली पढ़ लिया तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपकी एनसीईआरटी मोस्ट कवर ऑफ हो द जाती है। आपको यस, यस। एनसीईआरटी हरदम सप्लीमेंट्री होती है। टाइम कम बच रहा है तो हुँ, केवल नोट्स कर लो, लेकिन अच्छे से कर लो। हुँ, हुँ, है हुँ, ना? यस। एंड हुँ, व्हाट अबाउट क्या कहते हैं बायोलॉजी? बायोलॉजी तुमने कैसे किया था? बायो में तो 2-3 साल से पढ़ रहा था, तो उसमें तो अच्छा हो ही गया था। हाँ, तो हाँ, हाँ, इस बार मैंने उस चीज़ पे ध्यान दिया था जो मेरे को थोड़ा टफ लगता था। जो कोई हाँ। एक टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक हो ही जाता है, जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में मिनी सैटेलाइट, मैक्रो सैटेलाइट, केबी वाला है, थोड़ा-सा मेरे को टफ लगता था। तो मैं क्या करता था, उसके लिए फ़ोटो ले लेता था उस पेज का एनसीईआरटी का, हुँ, जेमिनी एआई में उसको पेस्ट कर देता था और बोलता था कि मेक एमसीक्यूज़ फ्रॉम दिस पेज हुँ, पार्टिकुलरली क्योंकि हुँ, मेरे को हुँ, वही स्ट्रॉन्ग करना था। तो हुँ, हुँ, उसपे हुँ, एक-एक पेज से मैं तो 200, 300, 400 इतना कर लेता था ना कि वो पेज हुँ। मेरे को याद ही हो जाता था। अभी तक भी पूरा याद है मेरे को। सही तो बात है, वही एग्ज़ैक्टली एक्टिव लर्निंग का फ़ायदा यही होता है कि अभी सही तक बात है। भी मेरे को सब चीज़ याद है। हुँ, 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 हुँ। मोस्टली चीज़ भले ही ना याद हो, लेकिन भीड़ से 70% 80% ज़्यादा आगे होगा ही तू।
नहीं, वो एग्ज़ैक्टली। 100% कभी भी कंप्लीट नहीं होता, आइडियल कंडीशन कभी भी नहीं आएगा। 100 साल सही भी बात कर है। लो नहीं आएगा। नहीं तो आएगा, सबसे सही बात। हाँ, बेस्ट करना है, भीड़ से हट के थोड़ा-सा बेस्ट कर लोगे तो आगे निकल जाओगे। तो मैं तो सही यही बात है। करता हूँ। तो हुँ, जैसे तुम्हारा बायो का था, तो तुमने जैसे बायो इस साल जब तुमने ड्रॉप शुरू किया होगा, तो तुम्हारा हुँ। लास्ट ईयर बायो में स्कोर कितना था 2025 में? अ, वो उसमें एलेन एलेन के टेस्ट में। नहीं, नहीं, जो तुम्हारा फाइनल स्कोर था 2025 के एग्ज़ाम में, अच्छा बायो में कितना 2000 था? 2025 के एग्ज़ाम में उसमें थोड़ा 302 मार्क्स था मेरा। ओके, सो तुम 300 ऑलरेडी क्रॉस कर गए थे। तो तुमने जब हुँ, इस साल जब तुमने शुरू किया तैयारी 2026 के लिए, तो तुमने क्या हुँ। बायो 0 से शुरू किया था या तुमने सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे स्किप किया था? पहले तो 1-2 महीना थियरी किया था, बट मेरे को हाँ। पता लग गया कि ये मोनोटोनस हो रहा है और हुँ, इससे कुछ उतना आ नहीं आ रहा है, प्रोडक्टिविटी आ नहीं रहा है, बस टाइम वेस्ट हो रहा है। तो हुँ। फिर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे शिफ्ट कर लिया था। तो क्वेश्चंस तुमने अप्रॉक्सिमेटली कितने किए होंगे पूरे साल भर बायो के? भाई ओके, एक-एक पेज से मैं 100-200 जिससे मेरे को वो थोड़ा डाउट रहता था, तो ऐसे तो हुँ, मैंने अ, हर दिन मतलब कम से कम 100 तो करता ही था। मतलब 30-40 हज़ार क्वेश्चन तो आराम से साल भर में हो ही गए होंगे। हुँ। और तुम्हारा तुमने अपना सिलेबस लगभग कब तक कंप्लीट कर लिया था नीट का? अ, फ़ेब मिड कब फ़ेब तक तक। तुम्हारा पूरा हो गया था? वैसे मैं सजेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा 1 महीने और पहले कर लो, बट तुम हुँ। कोचिंग के हिसाब से चल रहे होगे, थोड़ा टेस्ट लेट सीरीज के हिसाब स्टार्ट से। किया था, थोड़ा हाँ। लेट स्टार्ट किया था मैं पिछले साल अगस्त में स्टार्ट किया था, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा हुँ, लग हुँ। गया। हुँ। ओके। एंड तुमको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आई थी इस साल? क्या तुमको सबसे ज़्यादा लगा कि तुमको इस साल दिक्कत फेस करनी पड़ी? सर इस बार पढ़ाई से ज़्यादा ये जो मूड होता है ना, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव रहता था। मतलब उसको ज़्यादा कंट्रोल करना ज़्यादा सही रहता है क्योंकि पढ़ाई तो हो ही जाता है, इतने साल से कर हाँ, रहे हाँ। हो। हुँ, अपने इमोशंस को, अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखना ही थोड़ा टफ था मेरे लिए इस बार। एग्ज़ैक्टली। बहुत बार हाँ, टूटा भी, बहुत बार रोया भी, बहुत बार हाँ, हाँ। पेरेंट्स के सामने कंप्लेन भी किया ऐसे, क्यों नहीं आ हाँ, रहा मेरा इतना पढ़ने के बाद। तो ये हाँ, थोड़ा हाँ। टफ हो जाता है और बीच में मेरे दादाजी का डेथ भी हो गया था, अच्छा। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ था। हुँ, हुँ। तो 1 महीना पहले ही डेथ हुआ था उनका एग्ज़ाम के और अच्छा, वो बहुत चाहते थे कि डॉक्टर बने, तो मेरे लिए बहुत टफ था उस समय सही मतलब बात है। बहुत ज़्यादा टफ था। नहीं, बट बाकी मुझे तो मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन ही समझ में आ रहे हो, और एक्चुअली हुँ, जो ड्रॉपर्स होते हैं, ख़ास करके क्या होता है कि जैसे-जैसे हमारा ड्रॉप बढ़ते जाता है, इंसान कितना ही टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन उसको अंदर अंदर से ना हुँ, कहीं-कहीं गिल्ट एक तो फ़ील होने लगता है, उसको लगता है कि समाज उसे जीने नहीं देगा, क्योंकि वो हुँ, परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहा, और ख़ास करके हम लड़के हैं, तो हमें तो और ज़्यादा लगता है ये चीज़ अंदर से, कि यार हम हुँ, क्यों अपना जीवन जो है एक ही काम में लगाए हुए हैं, और पूरी दुनिया हुँ, ऐसा लगता है कि दुनिया की नज़र पूरी हम पर ही है। हुँ, लेकिन यू डिड वेल, तुमने यस, काफ़ी अच्छा थैंक परफ़ॉर्म यू, किया। और थैंक विनीत, यू। तुम मतलब क्योंकि मेरा तुमसे इंटरेक्शन शायद तुम मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम के तो पार्ट नहीं थे। तो नहीं, नहीं तुम सर, मुझे कहाँ से तुम मुझसे गाइडेंस कहाँ से लेते थे? तुम क्या चीज़ मेरी फ़ॉलो वो करते थे? वो सर लाइव आते थे ना आप 12 ओ हाँ, क्लॉक 11 ओ क्लॉक, तो उसमें क्वेश्चन ओके, पूछा था, आप रिप्लाई ओ करते थे तो उससे वो ओके, 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 ओके। सो हुँ। और आगे क्या प्लान है? अब जैसे तुम कॉलेज अभी जाओगे, क्या कर रहे हो? इन दिनों पर क्या करने में लगे हुए हो, और कैसा वो कर रहे हो? दिन कैसे कट रहे हैं? इन दिनों तो मेरी दीदी आई हुई है और हाँ, मेरे बुआ का लड़का, तो बस घूम दिन रहा उसी हूँ में और निकल हाँ, चिल कर रहा हूँ बस। हाँ। ठीक, ठीक है यार। बढ़िया। काउंसलिंग आई थिंक अगले महीने शुरू हो जाएगी, 10-15 दिन बाद से। हुँ, मेरे हुँ, ख्याल से बहुत यस। लंबे टाइम के बाद ये तुमको पहली बार टाइम ऐसा मिला होगा जब तुम्हारे पास कोई हुँ, करने का काम नहीं है ना? यस। आई कैन अंडरस्टैंड कि या सही बात है। डेफिनिटली यस। यार, काउंसलिंग अटेंड करो। आई थिंक तुम्हें फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में ही अलॉट हो जाएगा, है यस ना? सर। यस, देन यू विल यस। स्टार्ट अ डिफरेंट फेज ऑफ योर लाइफ, हुँ, और एमबीबीएस भी बहुत अच्छे से करना है। यस, आगे भी आगे भी रास्ता बहुत लंबा है, बट यस। नीट यूजी वाज़ द टफेस्ट थिंग। ये सबसे टफ पार्ट होता है, इसके बाद वाले पार्ट सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ईज़ी होते हैं। एमबीबीएस भी उतना हुँ, टफ नहीं है, नीट पीजी भी उतना टफ नहीं है। यूजी इज़ एक्चुअली सबसे बड़ा रोड ब्लॉक। यस। ओके। सो कुछ जो तुम्हारे दिल में हो, पिछले 5 साल तुमने जो अपने जीवन के दिए हैं नीट के प्रिपरेशन में, जो बच्चे अभी आ रहे हैं, जैसे इस बार 2026 का पेपर थोड़ा टफ आ गया। हुँ, 2027 के बच्चों के लिए तुम क्या कहना चाहोगे? व्हाट वुड यू सजेस्ट कि ये गलतियां मत करना और ये चीजें जरूर करना? मतलब मैं तो यही बोलूँगा जैसा नीट का हाल है अभी, हुँ, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। हुँ, हुँ, हर हुँ, चीज़ के हुँ। लिए तैयार रहो, कुछ भी हाँ, हो हाँ। सकता है। क्या पता हुँ, बायो अभी एनसीईआरटी से आ रहा है, कुछ भी हुँ, पूछ देगा, तो क्या ही हुँ, कर हुँ, लोगे तुम? हाँ, हुँ, हुँ। तो
सिलेबस से तो मैं तो यही बोलूँगा, थोड़ा फ्लेक्सिबल होके पढ़ाई करो। एक हम्म चीज़ पे ऐसा ना हो कि इजी-इजी पढ़ रहा हूँ, टफ छोड़ ही हम्म दिया, टफ-टफ हम्म पढ़ रहा हूँ, इजी छोड़ ही दिया, ऐसा मत करो। हम्म, बैलेंस बनाओ अपने एग्ज़ाम में, कॉन्फिडेंट रखो, होप रखो, हो जाएगा। अल्टीमेटली हो ही जाता है लास्ट तक। हाँ हाँ, सही बात है। एंड अभी जैसे 2 साल से पेपर टफ आया और बच्चे अब इस बार बहुत टफ चीजों की तरफ पीछे जाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री, तो तुम क्या अप्रोच रखना चाहोगे, तुम क्या सलाह देना चाहोगे उस चीज के लिए? सर मैं यही दूँगा, अभी भले अकेले रूम में 10 मिनट, 20 मिनट देखिए क्वेश्चन फिज़िक्स सॉल्व हो जाएगा। हाँ। बट आइडियल कंडीशन में होगा। हर चीज़ है हम्म तुम्हारे पास, कोई टाइम का लिमिट नहीं है, कोई हम्म इन्विजिलेटर नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है कितना टाइम लगा रहा है। तो तुम मैं तो ऐसा ही बोलूँगा कि जैसा रि आइडियल कंडीशन मान के मत एग्ज़ाम को दो, जैसा रियल कंडीशन होता है, प्रेशर हम्म होता है, हम्म वैसा करके दो। हम्म टफ भी पढ़ो बट इतना मत टफ पढ़ो कि इजी वाला क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो वो हम्म ज़्यादा हम्म हर्ट करेगा। तो तुम हम्म अपने प्रिपरेशन में फ्लेक्सिबिलिटी लाओ और हम्म टेस्ट टेस्ट दो अच्छे से, कंसिस्टेंट रह के पढ़ोगे तो हो ही जाएगा। हम्म। मैं तो ये बोलूँगा इस बार, मतलब मैं भी जैसा एग्ज़ाम यही सलाह देता हूँ कि भाई बैलेंस्ड अप्रोच रखो। 14 डेज हुँ, के टाइम में आपके टेस्ट होना है, हर 14 डेज में उतने बीच में जितना कर सकते हो करो, लेकिन तीनों को हुँ, बैलेंस करते हुए। तुम बहुत एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट हो, बेसिक चीजें सारी कवर है, थोड़ी हाई लेवल पे चले जाओ, चल जाएगा। लेकिन अगर हुँ, तुम उतना इंटेलिजेंट नहीं हो तो ऐसा नहीं कर सकते हो कि फिजिक्स फिजिक्स पढ़ने बैठे हैं, सारा छोड़ दिया, बाद में दिवाली के बाद दिमाग हुँ, लगा रहे हैं कि केमिस्ट्री बायो तो रह ही गया। क्योंकि बहुत सारे हुँ, बच्चों का दिमाग तब आना शुरू होता है। हुँ। इस बार मैंने रीनीट के बाद भी मैंने बायो पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। अगर मेरे को हाँ पता था कि फिजिक्स बनाने निकलूँगा, बीच में कुछ कैलकुलेशन एक भी मिस्टेक हुआ, गया मेरा। हाँ लेकिन बायो में अगर एक भी ऐसा क्वेश्चन गलत होता है, तो मेरे हाँ। को हर्ट करेगा, बहुत ज़्यादा हर्ट करेगा। मैंने हम्म बायो पे भी स्पेशली ध्यान दिया था इस बार। हुँ, एग्जैक्टली, एक्चुअली बायो लोग सोचते हैं जितना हल्के में लेते हैं, बायो उतनी हल्की नहीं है नहीं, क्योंकि बायो को हुँ, मेंटेन करने में बहुत एनर्जी लगती है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ठीक है विनीत, चलो मेरी तरफ से कुछ सलाह तुमको है। देखो, यस सर। जो तुमने अपना नीट की जर्नी में किया, इट वॉज ए मार्वलस थिंग। बहुत देखो क्या होता है कि अगर बॉक्सिंग का मैच चल रहा हो ना, जीतता वो नहीं है जो ज्यादा मार पाता, जीतता वो है जो खड़ा हुँ, रहता खड़ा है ना? रहता तो है। तुम यस। 3 साल तक खड़े रहे, तुमने ड्रॉप लिया, यू डिड वेल, एंड तुमने प्रूव कर दिया कि तुम्हारे अंदर पेशेंस है। और एक यस, डॉक्टर के अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है। तो आने यस। वाले कल में तुमने ये जो तुमने एक आदत डाल दी है ना, कि तुम अगर हार मिल भी रही है तो भी तुम पेशेंस रखते हो, ये चीज तुम्हें आगे आने वाले टाइम में बहुत काम में आने वाली है। एंड अब ये जो तुम्हारे पास टाइम है, अब तक काउंसलिंग चल रही है, जो जो तुमने नीट में किया है, अपने पास एक डायरी में लिख करके उससे जो तुमने कंक्लूजन्स निकाले पढ़ाई करने के, क्योंकि ये एक स्किल है जो तुम एक्वायर कर रहे हो, कल को तुमको ये फिर से काम में आएगी एमबीबीएस के एग्जाम में भी और पीजी के एग्जाम में भी। राइट डाउन दोज थिंग्स। अपना सारा एक बार सोचो कि पिछले 5 साल में क्या क्या तुम्हारे साथ हुआ, तुमने क्या क्या किया, क्या चीजें सही थी क्या गलत थी। क्योंकि हमको प्रोसेस सीखना है, एग्जाम तो बदलते रहेंगे, है हुँ, ना? यू विल डू द सेम थिंग इन एमबीबीएस, यू विल डू द सेम थिंग इन पीजी, एंड कल को शायद आप एसएस का एग्जाम दो, कल को आप यूपीएससी के लिए जाते हो, जो भी तुम्हारा मन करता है करने का। सो यूज दिस टाइम वाइजली। थोड़ा सा बाहर निकलो, दुनिया एक्सप्लोर करो, एआई के बारे में सीखो। एंड जो बच्चे हैं जो तुमसे हेल्प मांगते हैं, अगर कोई भी बच्चा तुमसे हेल्प मांगता है, प्लीज हेल्प देम आउट। ठीक है? और तुम खुद भी दूसरों से हेल्प लो अपने एमबीबीएस के लिए, लेकिन तुम बच्चों की जो क्योंकि तुमने जो रोड क्रॉस कर ली है, एटलीस्ट हमको दूसरों को उतना गाइड करना चाहिए। सो डेफिनेटली अगर तुम अपना कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहोगे, टेलीग्राम आईडी देना चाहोगे, तो मैं वो भी अटैच कर दूंगा वीडियो के साथ में, ओके, है ओके ना? सर। सो लेट्स मेक दिस वर्ल्ड ए बेटर प्लेस, एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड। ठीक है? वर्क हार्ड। तुम पल्स में जब एम्स आओगे, ठीक है, आज नहीं तो आज से 1 डेढ़ साल बाद तो आओगे ही सेकंड ईयर में, तब डेफिनेटली हम मिलते हैं यहाँ पर, है ना? लीव मी अ ओके, ओके, मैसेज। ओके? ओके सर। सो बाय बाय, गुड नाइट।